पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, 22 अप्रैल पहलगाम का जो हमला हमारे ऊपर हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद से भारत बहुत ही मजबूत कदम लगातार उठा रहा है। जिस तरह से कश्मीर में सर्च कर रही है हमारी सेनाएं, और डोमेस्टिक लेवल पर और कूटनीतिक लेवल पर भी बहुत मजबूती से काम हो रहा है। भारत सरकार ने जिस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म किए, दूतावास बंद कर दिए, एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखना है, और इसके साथ ही जिस तरह से भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया, ये एक बहुत ही अहम फैसला भारत सरकार ने लिया है। और व्यापार जो कराची को यहाँ से लगातार जो है व्यापार कराची बंदरगाह के मार्फत हिंदुस्तान का होता रहा है, या जो बाघा बॉर्डर है उसको बंद करना, मतलब बहुत ही कठोर कदम लगातार जो है भारत उठा रहा है। कल कि हमें लगता है कि कुछ सरकार ने जो सोच सरकार ने बनाई थी वो ये थी कि कल जो मीटिंग थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, कि उसमें देख लिया जाए कि उस बैठक में क्या होता है और किसका क्या रुख रहता है, कौन सा देश। हालांकि वहां पर पाकिस्तान, डेनमार्क और ग्रीस, मतलब इनको छोड़ के बाकी बहुत, या दक्षिण कोरिया, इनको छोड़कर छोटे छोटे देश जो है वो 10 मेंबर हैं, सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, और 5 वीटो पावर हैं। तो उनके फैसले से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था। मेन जो बात थी वो ये थी कि 5 महाशक्तियाँ किस तरह का जो है रुख अपनाती हैं और क्या वहाँ से निकल कर आता है। तो मैं आपको ये खबर दे दूँ, सुबह सुबह जो रात को जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान के हक में कुछ भी निकल कर नहीं आया, यानी पाकिस्तान को वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी है। और क्योंकि अगर वहां पर अगर कोई बात होती भी, कोई पाकिस्तान की फेवर लेता भी, तो भी हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ एक मैसेज भी दे दिया था कि 7 तारीख से ब्लैकआउट। ब्लैकआउट एक बहुत बड़ा फैसला होता है, छोटा फैसला नहीं है ये। 1971 में मैंने ब्लैकआउट देखा था, और क्या होता है ये ब्लैकआउट, थोड़ा सा 2 लाइनों में मैं आपको समझा देता हूँ। ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि एक तो सायरन, हर शहर में सायरन सरकार जो है बजाती है। जब भी कोई हवाई हमला की संभावना होती है तो सरकार नागरिकों को चेतावनी देती है, और आप अपने बंकरों में, आप अपनी सुरक्षित जगह पर चले जाइए, खुले में ना रहिए। दूसरी बात, रात के समय कंप्लीट अंधेरा होता है, नो स्ट्रीट लाइट, घरों में कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमें सब मंजूर है। ये बात देश की है। हम अंधेरे में भी रहेंगे और अंधेरे में भी हौसले के साथ रहेंगे, किसी तरह का कोई डर नहीं पालेंगे। देखिए, वीरों के लिए युद्ध प्रथम विकल्प होता है, और कायरों के लिए जो है वो, वीरों के लिए जो है युद्ध वो अंतिम विकल्प होता है, और कायरों के लिए प्रथम। इसलिए हमने कभी भी पहला वार नहीं किया। ये हर नागरिक को समझ लेना चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रखने के जो है इच्छा रखते रहें। लेकिन क्या किया जाए कि जब हालात ऐसे हो जाएं तो फिर तो यही कहना पड़ता है। अपने वीरों के लिए मेरा संदेश है, युद्ध द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तुम भी वंशज हो भारत के, मार जहां तक बहाला जाए। दोस्तों, हमें आज के बाद प्रण लेना है, और मैं सबसे पहले मैं कसम खाता हूं इस बात की, हमारे लाख द्वंद्व मैं बीजेपी से या आरएसएस की जो नीतियां हैं उनसे ज़्यादा वास्ता नहीं रखता हूं। कोई वास्ता मैं मतलब नहीं रखता हूं, क्योंकि इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आज जब तक इस देश में बिल्कुल शांति प्रिय दोनों देशों के बीच में माहौल नहीं बन जाता,
तब तक मैं कसम खाता हूं कि किसी भी पार्टी की दूसरे, चाहे वो मेरे कितने भी दुर्विरोधी हम हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी की के ऊपर छींटाकशी नहीं करेंगे और सरकार के हर फैसले का स्वागत करेंगे और इस बात का प्रचार करेंगे कि हमारी सरकार ने ये फैसला बहुत बढ़िया लिया। हर एक नागरिक को हौसला देंगे। कोई कच्ची बात तब तक नहीं करेंगे जब तक, असल तो कच्ची कभी करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये जो युद्ध का समय, अब ये समझ लीजिए युद्ध का बिगुल बज चुका है। आज कल ब्लैकआउट है, आज से युद्ध का बिगुल बज चुका है। और जब मुश्किल की घड़ी होती है तो हमें सरकार के साथ खड़ा होना, हमें सबको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारी है सरकार, हमारी है, हमने चुनी है। उसका फैसला चाहे गलत भी हो जाए, लेकिन उसको हम ये नहीं कहेंगे, सरकार को ये कह करके आप गलत कर रहे हैं, डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। सरकार को खुली छूट है और जवानों को भी खुली छूट दी जाए। मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी आपका नाम सुनहरी अक्षरों में आए और आप हमारी सेना को एक बार खुली छूट दे दीजिए, बिल्कुल जो करना चाहे तो। 4 टुकड़े होकर रहेंगे पाकिस्तान के। और कुछ ट्रोल, मैं भगवान के लिए जो है ना, ये बंद कर दीजिए इस समय। आज से अभी से जो भी आदमी हिंदू मुस्लिम की बात करता, समझो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है वो, चाहे आईटी सेल का हो, किसी बीजेपी का हो, चाहे कुछ, जो भी इंसान, जो भी आदमी, ये मान कर चलिए कि अगर किसी की पोस्ट कोई हिंदू मुस्लिम या इस तरह की कोई बात करता है तो सबसे पहला दुश्मन वो आदमी है इस देश का। अगर देशभक्त हो तो देश की बात करो, वीरों की बात करो, सरकार की योग्यता की बात करो जब तक युद्ध चलता है। सरकार पर सवाल उठाना कायरों का काम है। मैं बहुत मजबूती से इससे पहले इस सरकार की, मोदी जी की नीतियों का, आरएसएस का खुला विरोध, ठोक कर विरोध करता रहा हूं, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी हूं और देशभक्त हूं। आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि जब तक इस दोनों देशों के बीच शांति प्रिय माहौल नहीं बन जाता है, तब तक कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि कोई मेरी तरफ एक उंगली भी उठाए। और सभी से, आप सभी से, खास करके जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट और ट्रोल भाइयों, भगवान के लिए मत छिटाकशी करिए सारा दिन। कभी जो है ना मोदी जी पर, कभी सोनिया जी पर, कभी फलाने पर, दोनों दलों के पर ट्रोल। इस देश की बात कर लीजिए थोड़े दिन। ये आपसी जो मनमुटाव है, जो नीतियों के टकराव हैं, इन पर हम कभी भी बात कर सकते हैं और हम किसी से कमजोर नहीं है। किसी भी हालत में जमकर मुकाबला करते रहे गलत नीतियों का और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये संकट की घड़ी है, ये देश की बात है। देश के लिए जान चली जाए तो भी कम होती है। कुछ लोगों को दिमाग में फितूर, वो पता नहीं कौन सी अफीम खाते हैं, वो कहते धर्म है तो देश है। ये गद्दार लोग हैं। मैं बताऊं, ये सबसे बड़े देश के गद्दार यही लोग हैं जो कहते धर्म है तो देश है। नहीं, देश पहले, देश बचेगा तो धर्म बचेगा। नहीं तो तुम्हें भी औरंगजेब आया था, बदल के चला गया था। इसलिए देश पहले, चाहे वो हिंदू भाई है, चाहे वो मुस्लिम भाई है, चाहे ईसाई है, सिख है, अपने अपने धर्म को थोड़े दिन के लिए शांत रखिए। इन धार्मिक भावनाओं को उबाल मत आने दीजिए खुद। जब तक युद्ध चलता है सिर्फ देश की बात, वीरों की बात। दोस्तों, मैं आप लोगों से आज अपने मन की यही बात करने के लिए आपके सामने आया था। मुझे अभी के लिए दिए इजाजत दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।